मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्वस्तिक एज्युकेशन केम्पस। આપણો સબ્જેક્ટ છે આજે ગુજરાતી, તો આજે આપણે ગુજરાતી ભણીશું। સ્ટેન્ડર્ડ 2 સ્વસ્તિક એજ્યુકેશન કેમ્પસ વાર્તા। વાર્તા મીન્સ સ્ટોરી। ફૂલણજી દેડકો, ફૂલણજી દેડકો, દેડકો मीन्स मेंढक। एक कुआं में देड़को, देड़की અને તેમના बच्चा रहता था। यानी एक कुआं था, उसमें कौन रहता था? मेंढक, मेंढकी और उसके बच्चे रहते थे। देड़को खूब जाड़ो पाड़ो ने वड़ी खाउधरो पण खूब, यानी एक जो मेंढक था वो खूब जाड़ा पाड़ा और खाउधरा यानी खाने का शौकीन था। ते एम ज न माने कि मारा जेवू मोटू कोई है ज नहीं, यानी वो कभी मानने को तैयार ही नहीं था कि उससे बड़ा भी कोई हो सकता था। एक बार देड़काना बच्चा कुआ कांठे रमता था। यानी एक बार जो मेंढक के बच्चे थे वो कहाँ रम रहे थे? कुआ कांठे, यानी कुएं के किनारे पर खेल रहे थे। एटलामां त्यांथी एक हाथी पसार थयो, यानी वो जब खेल रहे थे तो वहाँ से एक हाथी गुजर रहा था। देड़काना बच्चा तो घबराया, यानी देड़के के जो बच्चे थे, यानी जो मेंढक के बच्चे थे, वो उसको देखकर घबरा गए। ओ बाप रे, ओ बाप रे मीन्स वो देखकर उनको वो इतना बिग साइज का, तो उसको देखकर बोले ओ बाप रे, उनके मुंह से निकल गया ओ बाप रे। आटलू मोटू प्राणी यानी इतना बड़ा एनिमल्स, यानी आटलू मोटू प्राणी यानी इतना बड़ा एनिमल। ये तो कूदी पड़या कुआं माने। देड़का देड़की ने कहवा लग्या, यानी फिर वो दोनों कूद के गए कुएं में और देड़का देड़की को कहने लगे, माँ बापू हमें एक मोटू प्राणी जोयू। यानी वो देड़का और देड़की को कहने लगे, माँ बापू हमें तो आज एक मोटू प्राणी जोयू। ते बहु बहु मोटू हतु, यानी वो बहुत बहुत बड़ा था। देड़की कहे होई शके, यानी देड़की ने कहा हाँ हो सकता है कि बड़ा प्राणी हो भी सकता है, पण देड़को कहे ना होई ज ना शके। यानी लेकिन जो मेंढक था वो तो मानने को तैयार ही नहीं था कि कोई उससे भी बड़ा हो सकता है, तो उसने बोला ना होई ज ना सके। सौथी मोटो तो हूँ ज छूँ, यानी सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ। पछी तेणे बच्चा ने पूछ्યું, फिर उसने अपने बच्चों से पूछा, शू तेनु पेट मारा पेट जेवड़ू हतु? यानी उसने फिर अपने बच्चे से पूछा कि क्या उसका पेट मेरे पेट जितना है? एक बच्चू कहे, अरे बापू आना थी तो क्या है मोटू? यानी एक बच्चे ने बोला, अरे पापा यानी बापू यानी पापा, इससे तो बहुत बड़ा था। एटले देड़का ने लाग्यू खोटू, यानी फिर उसको देड़के को, यानी जो मेंढक था उसको अच्छा नहीं लगा, उसको खराब लगा कि कोई उससे भी बड़ा हो सकता है। ते कहे हवे तू जो के मारू पेट केटलू मोटू छे, यानी अब उसने बोला अपने बच्चे को, अब तुम देखो कि मेरा पेट कितना बड़ा है। कही तेणे पेट ने खूब फुलाव्यू, यानी उसने फिर यह बोलकर अपने पेट में हवा भरी और बताया कि देखो खूब फुलाव्यू। पछी पूछ्યું बोल आना जेटलू, यानी उसने फिर देड़के ने क्या किया, मेंढक ने क्या अपने पेट में हवा भरना स्टार्ट किया। फिर उसने अपने पेट में हवा भरी और फिर बोला अपने बच्चे से आना थी मोटू, यानी इससे भी बड़ा। एटले बीजू बच्चू कहे, अरे बापू आना थी तो क्या है मोटू? यानी फिर जो बच्चा था उसने बोला, अरे बापू आना थी क्या है मोटू, यानी इससे तो बहुत बड़ा था। देड़काए फरी पेट फुलावा मांड्यू, यानी फिर देड़के ने ये सुनकर और पेट में हवा भरना स्टार्ट किया और फुलाने लगा। देड़की ने थई चिंता, यानी फिर ये सब देखकर जो देड़की थी, जो मेंढकी थी, उसको बहुत चिंता होने लगी। ते कहे हवे तमे जीत छोड़ो, यानी उसने कहा मेंढक को कि अभी तुम जीत छोड़ दो। बहु जीत करवा जशो तो पेट में दुखासे, यानी ज़्यादा जीत करोगे तो क्या होगा, पेट में दुखने लगेगा, क्योंकि पेट में हवा भरने से क्या होता है, पेट दुखने लगता है ना। पण देड़को तो मान्यो ज नहीं, पर फिर भी वो जो देड़की बोल रही थी, लेकिन वो तो देड़के ने तो सुना ही नहीं, वो अपने पेट में हवा भरना उसने स्टार्ट ही रखा और वो कुछ सुनना ही नहीं चाहता था ने। तेणे पेट फुलावे ज राख्યું, यानी उसने फिर पेट में हवा भरना स्टार्ट ही रखा, फुलावे ज राख्યું, यानी फिर भी वो फुला ही रहा था। एटलू फुलाव्યું कि छेवटे तेनु पेट फटाक फाटी गયું, यानी उसने पेट में अपने पेट में इतनी हवा भरी कि वो लास्ट में उसका पेट फटी गया। आपने कभी देखा है कि हम एक बलून फुलाते हैं तो बलून में जितनी उसकी कैपेसिटी होती है हम इतनी ही हवा भरते हैं, अगर उससे हम ज़्यादा हवा भरते तो बलून क्या हो जाता है, फूट जाता है ना। इसी तरह मेंढक था, जो मेंढक था, देड़को था, तो एने शू कर्યું, पेट फुलावे राख्યું, तो एटलू फुलाव्યું कि एनु पेट फाटी गયું। तो यानी कोई भी चीज़ की हम जो कैपेसिटी उससे ज़्यादा हम करेंगे तो वो क्या होगा, फट जाएगा। बातचीत। कुआं में कौन कौन रहता था? तो कुएं में कौन कौन, यानी कौन कौन रहता था? तो मेंढक, मेंढकी और उसके बच्चे, तो देड़को, देड़की और एना बच्चा रहता था। तमे जोयेला जाड़ा पाड़ा प्राणियों नाम लखो, यानी आपने जो जाड़े पाड़े यानी मोटे एनिमल्स देखे हैं तो उसके नाम लिखने, जैसे कि रीछ,
गैंडो, हाथी, ये सब क्या है, जाड़े पाड़े प्राणी है। ओके, और आपको एक एक्टिविटी करनी है आपके फ्रेंड के साथ हंसने के लिए कि आप और आपका पेट जो फ्रेंड है वो दोनों को आपको पेट फुलाकर देखना है कि किसका पेट ज़्यादा फूलता है और किसका कम फूलता है। तो आपको एक यानी एक्टिविटी हो जाएगी, मज़ा आएगा। लेकिन फिर आपको ज़्यादा नहीं फुलाना है, आपको खाली खेलने के लिए जितना ही फुलाना है एवरीवन। ये हाँ फूलन जी देड़को है। मैं आपको आज PDF सेंड करूँगी। इस PDF में आपको मैं इस फूलन जी देड़को के शब्दार्थ हार्ड वर्ड्स लिख के भेजूँगी। वो आपको आपकी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं और आपको ये चैप्टर है जो आपको घर पर पढ़ना है और सीखना है कि गुजराती कैसे पढ़ते हैं। ओके एवरीवन, तो आपके नोटबुक में आपको हार्ड वर्ड लिखने हैं और ये चैप्टर को रीड करना है। ओके बाय, थैंक यू।